नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं और 7 में से 7 की 7 पॉजिटिव अपडेट्स हैं, मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और 8वीं है गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस अगेन स्पॉट में 2% नीचे है। आप लोग मनी कंट्रोल पे जाके हो सकता है गोल्ड का प्राइस चेक कर रहे होंगे और वहां पे कल से 1,28,000 ही दिख रहा है, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूं कि कल तो मतलब 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई और आज भी स्पॉट में 2% नीचे दिख रहा है। तो आप गूगल पे जाके गोल्ड स्पॉट प्राइसेस सर्च कर सकते हैं, वहां पे डॉलर में आपको दिख जाएगा वो प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो कल आपको भारतीय बाजार में भी डेफिनेटली जब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके आप गोल्ड देखोगे तो वो दिखेगा क्लियरली घटता हुआ। अभी तक तो ऐसे ही संकेत दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। एंड मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में भी गोल्ड के ETF की सेलिंग कर रहे हैं। इस करेक्शन में शायद उन्हें ये लग रहा है कि अब तो गिरावट शुरू, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड है, कोई शेयर नहीं है, गिर रहा है वापस से आ जाएगा और ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ नहीं होती है। ये गोल्ड है, ये एसेट क्लास है, ये कोई कंपनी नहीं है। लिमिटेड सप्लाई है गोल्ड की और बायर्स बहुत सारे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। पहला स्टॉक है दोस्तों, मैं सबसे इंटरेस्टिंग के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पहले वैसे मैं किसी और को डिस्कस कर रहा था, बट अभी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे साथ सुबह से बने हुए हैं तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि टैरिफ हटने की खबर आ रही है या कम होने की खबर आ रही है, जिससे सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल और श्रिम्प कंपनीज को होगा, सी फूड से रिलेटेड। और मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करे थे। एक नाम छोटी कंपनी में मैंने कोस्टल कॉर्पोरेशन भी डिस्कस किया था। यहां पे टैरिफ या श्रिम्प या सी फूड से रिलेटेड अपडेट नहीं है, अपडेट कुछ और ही आई है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप केवल 250 करोड़ का है, इतनी सी कंपनी है, ठीक है। श्रिम्प से रिलेटेड कंपनी ही है। मेरा मानना यह था कि श्रिम्प से रिलेटेड स्टॉक्स कल चलने चाहिए क्योंकि टैरिफ हटने की बात आ रही है और इनका यूएस में बड़ा धंधा होता है। बट यह खबर कुछ और ही दिख रही है मुझे। आज शाम 6 बजे खबर आई है, ये कंपनी सिक्योर्स एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर फॉर 56,521 किलोलीटर अंडर EBPP विद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ₹361.73 करोड़। करीब 362 करोड़ का ऑर्डर मिला है एथेनॉल से रिलेटेड और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 250 करोड़ का है। ये मेरे को सबसे अजीब और गरीब टाइप की चीज लगी, यानी कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर टाइप लगा मुझे। अब कैसे एग्जीक्यूट करेगी कंपनी, क्या करेगी वो राम जाने, लेकिन अपडेट बहुत बड़ी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको सबसे इंटरेस्टिंग में रखा। अब दूसरा स्टॉक है दोस्तों किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज। यहां पे भी एक ऑर्डर की खबर है जहां कंपनी ने कहा है कंपनी सिक्योर्स 358 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ONGC फॉर सप्लाई ऑफ ट्यूबिंग एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो 358 करोड़ का ऑर्डर किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज को भी मिलता हुआ दिखा है। थर्ड एक अपडेट है प्रॉपरली, एक आप कह सकते हो कि दुर्घटना हो सकती थी लेकिन कुछ भी दुर्घटना नहीं घटी है, एक अच्छी अपडेट है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो ने इमरजेंसी लैंडिंग करी वाराणसी में ड्यू टू फ्यूल लीक हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी। और अच्छी बात यह कि सारे पैसेंजर सेफ हैं, IANS की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। तो अच्छा यही है कि कुछ खराबी हुई थी लेकिन एट द एंड ऑल इज गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स ये बड़ा परेशान करता हुआ दिखा है, लेकिन अच्छी खबर आ रही है। कंपनी ने कहा है कि JLR टू फुल्ली रिज्यूम प्रोडक्शन बाय जनवरी 2026। जनवरी 2026 से JLR अपना फुल फ्लेज प्रोडक्शन चालू कर देगा। जो साइबर अटैक हुआ था उसके बाद यूके की तरफ से पूरी तरीके से खबर आते हुए दिख रही है, यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, क्योंकि वहीं इनके ऊपर ये साइबर अटैक हुआ था जिसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई थी। बट यहाँ अपडेट ये है कि जनवरी 2026 से फुल फ्लैज शुरू हो जाएगा, यानी यहां से भी आप कह सकते हो कि अभी कुछ समय लगेगा, 2-2.5 महीने। फ्यूजन फाइनेंस के लिए अपडेट है कि कंपनी को ना IRDAI की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है एज अ कॉर्पोरेट एजेंट काम करने के लिए, तो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं इसे। अगला स्टॉक भी दोस्तों सी फूड से रिलेटेड ही है, ये भी मैंने डिस्कस किया था आज जब मैंने कहा था इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है अवंती फीड्स। 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इनकी तरफ से एक लगभग 6:45 बजे अपडेट आ रही है। इन्होंने एक होली ऑन सब्सिडरी का आप ये कह सकते हैं होली ऑन सब्सिडरी बनाई है
सीलक्स BV इन नेदरलैंड। तो ये अपडेट कंपनी ने पोस्ट करी है। अब पॉजिटिव है, बट इसका मैं ये कहूँगा कि ऐसे सब्सिडरी बनती रहती हैं, कंपनियां कुछ काम करने के लिए कहीं दूसरी कंट्रीज में सब्सिडरीज बना लेती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ बस भागेगा या गिरेगा। बट ये जरूर है, पॉजिटिव जरूर है, कंपनी ने एक नया आप कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया है। आगे दोस्तों बात करूं आप सभी के साथ, तो एक लास्ट स्टॉक है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्हें 633 करोड़ का ऑर्डर मिला है कोचिन शिपयार्ड से। तो BEL के लिए भी पॉजिटिव अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे एक और स्टॉक की अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपडेट है कि उन्होंने रिसेंटली लिस्टेड कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में OFS के जरिए स्टेक बेचा है और अभी इनके पास 13% रह गया है, 13% था जो पहले। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।